महंगाई रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ पैसों की कमी नहीं लाती, यह इंसान की सोच, रिश्तों, स्वास्थ्य, सपनों और मानसिक शांति तक पर असर डालती है। यह हर उस जगह पर चोट करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन यही महंगाई हमें यह भी सिखाती है कि समय बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। खर्चे हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन कमाई को बढ़ाने का रास्ता भी हमेशा मौजूद रहेगा। महंगाई ने इंसान को यह सिखा दिया है कि समय बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। लेकिन असली सवाल यही है, क्यों पैसों की कमी इंसान को सबसे ज्यादा खलती है? क्योंकि पैसा सिर्फ नोट का टुकड़ा नहीं है, यह इंसान की जिंदगी जीने की क्षमता है। पैसा वह शक्ति है जो इंसान को खाने, पहनने, रहने और जीने का आत्मविश्वास देती है। जब यह शक्ति कम हो जाती है तो इंसान हर जगह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। 1. पैसा और आत्मसम्मान। पैसों की कमी सबसे पहले इंसान के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। जब घर के खर्च पूरे नहीं होते, जब बच्चों की मांगें पूरी नहीं हो पाती, जब दोस्तों के सामने इंसान खुद को छोटा महसूस करता है, तब यह एहसास बहुत गहरा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह कमी सिर्फ जेब में नहीं होती, यह कमी मन में भी बैठ जाती है। यही वजह है कि कई लोग गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में या अवसाद में चले जाते हैं। 2. पैसा और रिश्ते। पैसों की कमी रिश्तों की परीक्षा लेती है। पति पत्नी में झगड़े अक्सर पैसों के कारण होते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। रिश्तों में प्यार कम और हिसाब किताब ज्यादा होने लगता है। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं कि पैसे पूरे नहीं थे। यही कारण है कि पैसा हमेशा इंसान के रिश्तों पर सबसे बड़ा असर डालता है। 3. पैसा और सपने। हर इंसान सपने देखता है, अपने घर का, अपने बच्चों की पढ़ाई का, कहीं घूमने का। लेकिन जब पैसों की कमी होती है तो सपने बार बार टलते जाते हैं। जो घर इंसान 5 साल में बनाना चाहता था, वह 15 साल तक सपना ही रह जाता है। जो बिजनेस शुरू करना चाहता था, वह सिर्फ सोच बनकर रह जाता है। जो जगह घूमने का मन करता था, वहां जाने के लिए पैसे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। यही वजह है कि पैसों की कमी इंसान को बार बार खलती है, क्योंकि यह सिर्फ जरूरतें नहीं रोकती, बल्कि सपनों को भी रोक देती है। 4. पैसा और सामाजिक दर्जा। समाज में पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं है, यह इंसान की इज्जत से भी जुड़ा है। जिसके पास पैसा है, उसकी बात सुनी जाती है। जिसके पास पैसा नहीं है, उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन हर जगह दिखती है। पैसों की कमी इंसान को समाज में छोटा और कमजोर महसूस कराती है। यही कारण है कि इंसान लगातार पैसा कमाने की दौड़ में लगा रहता है। 5. पैसा और मानसिक शांति। जब जेब में पैसा होता है तो इंसान निश्चिंत होकर सोता है, लेकिन जब पैसों की कमी होती है तो नींद गायब हो जाती है। दिमाग हर समय हिसाब किताब में लगा रहता है। कहां से आएगा? यह सवाल हर पल पीछा करता है। भविष्य का डर हमेशा दिल में रहता है। पैसों की कमी इंसान की मानसिक शांति छीन लेती है, और यही सबसे बड़ी चोट है। 6. पैसों की कमी और आत्मविश्वास। एक इंसान का आत्मविश्वास बहुत हद तक उसके आर्थिक हालात से जुड़ा होता है। जब पैसा होता है, इंसान खुद को सक्षम महसूस करता है। जब पैसा नहीं होता तो वही इंसान खुद को दूसरों से छोटा और बेबस समझने लगता है। यही वजह है कि पैसों की कमी इंसान को बार बार खलती है, क्योंकि यह उसके आत्मविश्वास पर सीधा वार करती है। 7. पैसों की कमी का असली कारण। अगर गहराई से देखें तो पैसों की कमी का असली कारण सिर्फ महंगाई नहीं है। असली कारण है हमारी आय का रुक जाना। असली कारण है खर्चे बढ़ना और इनकम स्थिर रहना। असली कारण है कि हम बचत और निवेश की आदत नहीं डालते। महंगाई एक बाहरी कारण है, लेकिन पैसों की कमी का असली हल हमारी सोच और कमाई बढ़ाने के तरीकों में छुपा है। 8. समाधान की दिशा। शिकायत करना आसान है, लेकिन समाधान ढूंढना मुश्किल। अगर पैसों की कमी खल रही है तो उसका हल भी उसी इंसान को खोजना होगा। नई स्किल सीखकर कमाई बढ़ाना, खर्चों का हिसाब रखना और अनावश्यक खर्च रोकना, छोटी छोटी बचत से आदत डालना, अतिरिक्त स्रोत ढूंढना, जैसे साइड इनकम। याद रखो, पैसों की कमी कोई स्थायी समस्या नहीं है, यह सिर्फ एक चेतावनी है
कि अब बदलाव का समय आ गया है। निष्कर्ष: पैसों की कमी इंसान को सबसे ज्यादा खलती है, क्योंकि यह सिर्फ जेब खाली नहीं करती, बल्कि मन, आत्मसम्मान। यही से अगला सच शुरू होता है। कमाई जितनी भी हो, खर्च करने की आदतें ही तय करती हैं कि जिंदगी कितनी आसान या कितनी मुश्किल होगी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या महंगाई नहीं, बल्कि इंसान की खर्च करने की सोच है। अक्सर देखा गया है कि लोग जितना कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर डालते हैं। यह खर्च ज्यादातर जरूरत पर नहीं, बल्कि दिखावे और आदत पर होता है। एक, बिना सोचे समझे खर्च। बहुत से लोग तनख्वाह आते ही शॉपिंग पर निकल जाते हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल, रेस्टोरेंट में खाना, बेवजह ऑनलाइन ऑर्डर। ये सब चीजें देखकर खुशी तो मिलती है, लेकिन महीने के आखिर में यही खुशी तनाव में बदल जाती है। असली समस्या यह नहीं कि पैसा कम है, बल्कि यह है कि पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा। 2, दिखावे की बीमारी। आजकल सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी को दिखावे में बदल दिया है। कौन किस रेस्टोरेंट गया, किसने कौन सी गाड़ी खरीदी, किसने नया मोबाइल लिया, इन सबको देखकर लोग खुद पर भी दबाव डालते हैं कि मुझे भी यही करना है। इस दिखावे के चक्कर में इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है और कर्ज में डूब जाता है। 3, जरूरत और चाहत का फर्क। अक्सर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि जरूरत और चाहत में फर्क क्या है। जरूरत है खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। चाहत है महंगे ब्रांड, बार बार बाहर खाना, लग्जरी लाइफ। जब इंसान चाहत को जरूरत समझकर खर्च करने लगता है, तब पैसों की कमी और भी गहरी हो जाती है। 4, छोटी छोटी लापरवाहियां। पैसा सिर्फ बड़े खर्चों में ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी लापरवाहियों में भी निकल जाता है। हर रोज बाहर चाय कॉफी लेना, गाड़ी बेवजह चलाना, बिजली पानी बेवजह खर्च करना, सब्सक्रिप्शन लेना और इस्तेमाल न करना। ये सब आदतें धीरे धीरे जेब खाली कर देती हैं। इंसान को लगता है कि ये तो छोटे खर्च हैं, लेकिन यही छोटे खर्च महीने के आखिर में बड़ा बोझ बन जाते हैं। 5, बचत की आदत न होना। बहुत से लोग मानते हैं कि पहले खर्च कर लो, जो बचेगा वह बचत होगी। लेकिन हकीकत यह है कि अगर यह सोच रखोगे तो कभी बचत हो ही नहीं पाएगी। सही तरीका है, पहले बचत निकालो, फिर जो बचे उसी में खर्च करो। लेकिन लोग इसके उलट करते हैं। नतीजा ये होता है कि महीने के अंत में जेब खाली रहती है और अगला महीना फिर उसी चिंता के साथ शुरू होता है। 6, क्रेडिट और कर्ज का जाल। आज के समय में सबसे बड़ी गलती है क्रेडिट कार्ड और आसान लोन पर भरोसा करना। लोग सोचते हैं कि अभी खर्च कर लो, बाद में चुका देंगे। ईएमआई पर गाड़ी, मोबाइल, टीवी सब ले लेते हैं, लेकिन बाद में वही ईएमआई हर महीने का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। यह आदत इंसान को पैसों की कमी से बाहर निकलने नहीं देती, बल्कि उसे और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। 7, बिना योजना के खर्च। एक और बड़ी गलती है खर्च करने से पहले कोई योजना न बनाना। अगर आप महीने की शुरुआत में यह तय नहीं करते कि किस चीज पर कितना खर्च करना है, तो पैसा हमेशा हाथ से फिसल जाएगा। योजना के बिना खर्च करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। आप चलते रहेंगे, लेकिन सही जगह कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 8, समाधान। समझदारी से खर्च करना। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन समझदारी यही है कि उनसे सीखा जाए। अगर पैसों की कमी से निकलना है, तो सबसे पहले खर्च की आदत बदलनी होगी। हर महीने का बजट बनाओ, जरूरत और चाहत का फर्क समझो, छोटे छोटे खर्च पर नजर रखो। क्रेडिट कार्ड से बचो और नकद या डेबिट से खर्च करो। हर महीने कम से कम 10-20% बचत जरूर निकालो। जब इंसान अपने खर्च पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तो पैसों की कमी धीरे धीरे कम होने लगती है। निष्कर्ष: पैसा जितना भी कमाया जाए, अगर खर्च की आदत गलत है तो वह कभी काफी नहीं होगा। लेकिन अगर खर्च पर कंट्रोल है, तो छोटी आमदनी भी बड़ी लगने लगती है। यहीं से आता है अगला कदम, बचत। बचत सिर्फ पैसे जोड़ने का नाम नहीं है, यह इंसान की जिंदगी को सुरक्षित और निश्चिंत बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से लोग मानते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तब बचत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कमाई चाहे कितनी भी हो, बचत उसी दिन से शुरू करनी चाहिए। 1, बचत क्यों जरूरी है? जिंदगी अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। अचानक बीमारी आ सकती है, नौकरी जा सकती है,
कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। ऐसे समय में बचत ही वह सहारा होती है जो इंसान को टूटने से बचाती है। जिसके पास बचत नहीं होती, वह ऐसे हालात में दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। 2. बचत और मानसिक शांति। बचत सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देती, यह मानसिक शांति भी देती है। जब इंसान जानता है कि उसके पास कुछ पैसे सुरक्षित रखे हुए हैं, तो वह आत्मविश्वास के साथ जीता है। उसे यह डर नहीं रहता कि अगर कल कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा। यही विश्वास उसे हर हालात से लड़ने की ताकत देता है। 3. बचत की आदत क्यों नहीं बनती। कई लोग कहते हैं कमाई कम है, कैसे बचत करें। असल में समस्या यह नहीं है कि पैसा कम है, समस्या यह है कि बचत को प्राथमिकता नहीं दी जाती। लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचत के बारे में सोचते हैं। महीने के आखिर में जब पैसा बचता ही नहीं, तो बचत कहां से होगी। सही तरीका उल्टा है, पहले बचत निकालो, फिर खर्च करो। फॉर छोटी बचत बड़ा असर। अक्सर लोग सोचते हैं कि बचत का मतलब है हजारों लाखों जमा करना, लेकिन असली ताकत छोटी छोटी बचत में है। रोजाना 20-30 रुपये बचाओ, महीने में 500 से 1000 बचाओ, साल में यही रकम हजारों में बदल जाएगी। यह रकम भले ही बड़ी ना लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटी बचत बड़ी ताकत बन जाती है। 5. बचत और निवेश सिर्फ पैसे को जमा करना ही काफी नहीं है। अगर पैसा बैंक में पड़ा रहे और महंगाई बढ़ती रहे, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि बचत को सही जगह निवेश किया जाए। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या प्रॉपर्टी, ये सारे साधन आपकी बचत को बढ़ाते हैं। इस तरह पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, बल्कि आपके लिए काम करता है। 6. बचत और अनुशासन। बचत का सबसे बड़ा राज है अनुशासन। जैसे रोजाना खाना खाते हो, जैसे रोजाना सांस लेते हो, वैसे ही रोजाना या हर महीने बचत करना जरूरी है। यह आदत एक बार लग गई तो चाहे कमाई कितनी भी हो, आप हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे। 7. बिना बचत के जीवन की कठिनाई सोचिए। अगर किसी के पास बचत नहीं है और अचानक नौकरी चली जाए या घर में कोई बीमार हो जाए, तो क्या होगा। उसे कर्ज लेना पड़ेगा, दूसरों से मदद मांगनी पड़ेगी, आत्मसम्मान को चोट लगेगी। यानी बिना बचत के इंसान हमेशा डर में जीता है। उसके पास भविष्य को लेकर कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। 8. बचत को बोझ नहीं, आजादी समझो। कई लोग बचत को बोझ मानते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा खर्च न करके खुद को रोकना मुश्किल है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि बचत आजादी है। यह आजादी देती है भविष्य की चिंता से, यह आजादी देती है कर्ज के बोझ से, यह आजादी देती है अपने सपनों को पूरा करने की ताकत से। निष्कर्ष, बचत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यह न केवल मुश्किल समय में साथ देती है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी देती है। लेकिन एक सच्चाई और है, सिर्फ बचत से जिंदगी आसान नहीं होती। बचत करने की एक सीमा है, लेकिन कमाई बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। आज की जिंदगी में अगर आप सिर्फ खर्च घटाकर जीना चाहते हैं, तो शायद कुछ समय तक काम चल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सुरक्षित और निश्चिंत रहने के लिए इनकम बढ़ाना ही असली समाधान है। 1. क्यों जरूरी है इनकम बढ़ाना। महंगाई हर साल बढ़ती है, लेकिन आपकी तनख्वाह या आय अक्सर सालों तक एक ही जगह अटकी रहती है। अगर खर्च 20% बढ़ते हैं और आमदनी वही रहती है, तो बजट बिगड़ना तय है। बचत तभी टिकेगी जब इनकम भी लगातार बढ़े, यानी इनकम बढ़ाना अब विकल्प नहीं, मजबूरी है। 2. नई स्किल्स सीखना इनकम बढ़ाने का सबसे पहला और पक्का रास्ता है। नई स्किल्स सीखना। दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले टाइपिंग आना बड़ा काम था, आज कंप्यूटर और इंटरनेट हर किसी को चाहिए। कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स आम हो जाएंगे। अगर इंसान समय के साथ खुद को अपग्रेड करता है, तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। नई स्किल्स नौकरी और बिजनेस दोनों में नई संभावनाएं खोलती हैं। 3. अतिरिक्त आय के स्रोत। सिर्फ एक आय पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है। नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग, छोटे मोटे बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से कमाई, कृषि, घर से काम या अतिरिक्त पार्ट टाइम जॉब, ये सब ऐसे रास्ते हैं जिनसे इंसान अपनी आय बढ़ा सकता है। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी कमाई बड़ा सहारा बन जाती है। 4. शौक को कमाई में बदलना। हर इंसान के पास कोई न कोई शौक या हुनर होता है। किसी को लिखना पसंद है, किसी को गाना आता है, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है।
आज इंटरनेट की दुनिया ने इन शौकों को कमाई में बदलने का रास्ता खोल दिया है। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, सोशल मीडिया, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। 5. निवेश से आय सिर्फ काम करके ही पैसा नहीं बढ़ता। अगर पैसा सही जगह निवेश किया जाए तो वह खुद भी पैसा बनाता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, सोना, ये सब इनकम बढ़ाने के स्मार्ट रास्ते हैं। फर्क बस इतना है कि इनके लिए धैर्य और सही जानकारी चाहिए। 6. समय का सही इस्तेमाल। अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस समय को बेवजह गंवा देता है और कोई उसे कमाई बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेता है। टीवी, मोबाइल, गेम्स, ये सब समय खा जाते हैं। अगर यही समय नई स्किल्स, साइड वर्क या निवेश सीखने में लगाया जाए तो इनकम बढ़ सकती है। 7. सोच का विस्तार। इनकम बढ़ाने का सबसे बड़ा रास्ता है सोच का बड़ा होना। अगर इंसान हमेशा यही सोचता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो उसकी आय कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वह सोचता है मैं और कर सकता हूं, तो उसके लिए नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। याद रखो, इनकम पहले दिमाग में बढ़ती है, फिर जेब में। 8. धैर्य और निरंतरता। इनकम बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि आज कोशिश करो और कल से पैसे बरसने लगेंगे। इसमें समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन अगर धैर्य और निरंतरता है तो धीरे धीरे आमदनी का स्तर ऊपर जाता है। यही इंसान को महंगाई और पैसों की कमी से बचाने का असली रास्ता है। निष्कर्ष, सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। महंगाई को मात देने के लिए इंसान को अपनी इनकम लगातार बढ़ानी होगी। नई स्किल्स सीखो, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाओ, शौक को कमाई में बदलो, निवेश करना सीखो। याद रखो, महंगाई रुकने वाली नहीं है, लेकिन आपकी कमाई रुकनी भी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर कमाई बढ़ेगी कैसे? सिर्फ मेहनत करके नहीं, बल्कि सही स्किल्स से। विवेक, स्किल्स की ताकत। आज के समय में स्किल्स ही सबसे बड़ी करेंसी हैं। डिग्री काम आ सकती है, लेकिन स्किल्स जीवन बदल सकती हैं। नौकरी हो या बिजनेस, दोनों जगह वही इंसान आगे निकलता है जिसके पास नए जमाने की स्किल्स हों। जरा सोचो, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, अब ईमेल और मैसेजिंग है। पहले लोग हाथ से हिसाब रखते थे, अब सॉफ्टवेयर और एप्स हैं। पहले दुकान पर जाकर खरीदना होता था, अब ऑनलाइन शॉपिंग से सब घर पर आ जाता है। इन बदलावों ने क्या सिखाया? जिसने समय रहते नई स्किल्स सीख लीं, वही आगे बढ़ा। जो पुराने ढर्रे पर अटका रहा, वह पीछे छूट गया। 2. किस तरह की स्किल्स जरूरी हैं? हर इंसान के लिए एक ही स्किल काम नहीं आती। यह उसकी जिंदगी और काम पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हर किसी की कमाई बढ़ा सकती हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बोलने और समझाने की कला। डिजिटल स्किल्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। फाइनेंशियल स्किल्स, पैसों को संभालने और निवेश करने का ज्ञान। प्रोफेशनल स्किल्स, जिस काम में हो उसमें लगातार एक्सपर्ट बनना। 3. छोटी स्किल, बड़ा फायदा। बहुत लोग सोचते हैं कि नई स्किल्स सीखना मतलब बहुत बड़ा कोर्स या बहुत पैसे लगाना, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी स्किल्स भी इंसान की कमाई बदल सकती हैं। एक दुकानदार अगर डिजिटल पेमेंट लेना सीख जाए तो उसका ग्राहक बढ़ जाएगा। एक ड्राइवर अगर गूगल मैप और अंग्रेजी के 2 शब्द सीख ले तो उसकी नौकरी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक स्टूडेंट अगर कंप्यूटर या कंटेंट क्रिएशन सीख ले तो वह घर बैठे भी पैसे कमा सकता है। यानी फर्क छोटे कदम से ही शुरू होता है। 4. इंटरनेट, कमाई का नया हथियार। आज के जमाने में इंटरनेट हर किसी के हाथ में है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसका इस्तेमाल टाइम पास के लिए करता है और कोई स्किल्स सीखने और कमाई करने के लिए। कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब, गूगल, ये सब मुफ्त या सस्ते में स्किल्स सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया से लोग अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला रहे हैं। यानी इंटरनेट को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह जिंदगी बदल सकता है। 5. स्किल्स से आत्मविश्वास। जब इंसान के पास नई स्किल होती है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इंटरव्यू में खड़े होने पर डर नहीं लगता, काम में चुनौती आए तो घबराहट नहीं होती, और सबसे बड़ा फायदा, इंसान को लगता है कि उसके पास ऑप्शन है।
यानी स्किल्स सिर्फ कमाई ही नहीं बढ़ाती, बल्कि डर भी कम कर देती हैं। 6 मैं नहीं कर सकता से बाहर आना। बहुत लोग कहते हैं हमसे यह नहीं होगा, यह हमारे बस की बात नहीं।